गांव की सुरक्षा अब युवाओं के हाथ में। लाठी टॉर्च लेकर पलासनेर में कर रहे गश्त, चोर पकड़े पर श्रेय पुलिस ले गई। जिले से महज 10 किलोमीटर दूर पलासनेर गांव में पुलिस की लापरवाही और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से तंग आकर अब ग्रामीणों ने अपने गांव की सुरक्षा खुद संभाल ली है। गांव के युवा रात में हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर गलियों में गश्त लगाते हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने का संदेश देते हैं। लगातार गश्त का असर भी दिखा। 2 दिन पहले ही युवाओं ने रात 2:30 बजे घेरा डालकर 3 चोरों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि चोर पकड़ने का श्रेय पुलिस ने खुद ले लिया, जबकि असल मेहनत गांव के युवाओं ने की थी। दरअसल करीब 1.5 माह पहले गांव के पूर्व सरपंच सेवक राम पटेल के घर में लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हो गई थी। पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। इस बीच गांव में चोरी के 3 और प्रयास हुए, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से चोरों के इरादे नाकाम रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की भूमिका पर सवाल उठता है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वह अब गांव के लोग कर रहे हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द चोरियों का पर्दाफाश करे और गांव में नियमित रूप से गश्त लगाना शुरू करे, ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। 1.5 से 2 महीने पहले हमारे यहाँ एक काफी बड़ी चोरी हो चुकी है गांव के सरपंच साहब के यहाँ। और जब से गांव में ये दहशत है, माहौल ये चल रहा है, अभी सब डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं इधर उधर से किसी ना किसी गली या मोहल्ले से आवाज आती है कि इधर चोर दिखे, उधर चोर दिखे। तो हम गाँव के ग्रुप बना के, सुरक्षा समिति कह लो इसको, हम सब इकट्ठा होकर रात में पहरेदारी करते हैं। लकड़ी है हमारे पास, सीटी है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी हम पहरेदारी करते हैं और जागते रहते हैं रात भर, और रात में बोलते हैं जैसे जागते रहो। ये हमारा काम अभी फिलहाल में चल रहा है। पुलिस प्रशासन का तो ऐसा है कि अभी तक तो हमको कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे पुरानी जो चोरी हुई है 1.5 से 2 माह पहले, उसमें भी अभी हमको कोई सुराग या कोई भी हमको जानकारी नहीं लगी कि कोई इस विषय में कुछ कर रहा है क्या है। हम जाते रहते हैं, जानकारी भी लेते हैं, बाकी हमें अभी कोई ऐसा पक्का ठोस सबूत या आश्वासन नहीं। अभी सुना है कि 2 दिन पहले भी कुछ चोरों को आपने हाँ, पहरेदारी हाँ, समय पकड़ा था। हाँ, 2 रोज पहले अभी हमने 2 से 3 रोज पहले अभी चोर पकड़े थे। तो वो 8 से 9 चोर थे, लेकिन मौके पे जब हम पकड़ने के लिए जब सब जगे और दौड़े और हमको जैसे जानकारी लगी तो हम सब इकट्ठा हुए वहाँ मौके पे। तो उसमें हमको 3 पकड़ाए गए, बाकी शेष भाग गए, फरार हो गए मौके पे। तो हाँ, अब एक अनुमान लगा सकते हैं। अब वो कौन है, कैसे, हमने उनको 112 बुलाकर थाने भिजवा दिया गया है। अब आगे क्या हुआ अभी कोई जानकारी नहीं। थाने से थाने के पकड़ा और हाँ, पकड़ा हमने मौके पे, जानकारी हमने दी और चोरों को पकड़ने में पूरा सहयोग हमारे गांव से है। सर हमारे यहाँ क्या है कि अभी लगभग 1 से 1.5 महीने से लगभग काफी चोरी हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी चोरी हुई है हमारे पूर्व सरपंच अपने सेवक राम जी पटेल के यहाँ। उसके बाद से हमारा गांव जो है पूरा दहशत में है, डर में है कि भाई किसी के यहाँ कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। इस वजह से हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग और जो युवा साथी है, ये डंडे टार्च वगैरह लेके हम अंधेरे में इधर उधर देखते रहते हैं कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। अभी इसी चोरी के सिलसिले में अभी कल या परसों की बात है, हमें 2-3 चोर पकड़ा है हमारे गांव में। तो जब पकड़ के हमने उन लोगों को यहाँ रखा, फिर पुलिस को फोन लगा कि भाई साहब हमारे यहाँ कुछ चोर मिले हैं। तब पुलिस वाले आए और उन लोगों को लेके गए और बाकी उनकी जो भी कार्रवाई रही होगी वो थाने में हुई है। वहां जाके पता चला है कि उन लोगों ने कुछ तार वगैरह की भी चोरी की थी, ये अपने विद्युत विभाग वालों की। और उसके बाद से सर शायद हमने मतलब इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी पुलिस की कोई हमारे यहाँ जैसे 100 डायल वगैरह कोई गाड़ी गश्ती के लिए नहीं आई। शायद 1-2 बार आई होगी, पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना वो पुलिस चेकिंग में ध्यान देते हैं वो लोग। परंतु जो गांव वाले हम जो गश्ती कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे युवा साथी घूमते रहते हैं, तो इस वजह से 1-2 जगह तो वो भाग गए, हमारे हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन हर चौराहे पे, हर गली में अलग अलग लड़के बैठे रहते हैं हमारे। तो इसी प्रकार से कल परसों में हमने 2-3 चोरों को पकड़ा था। इससे पता चलता है कि उनकी शायद लंबी लिंक हो सकती है, और इस जो पिछली चोरी थी इसमें भी उनका हाथ हो सकता है। अगर अपन कड़े अनुशासन से अगर उनसे पूछती है पुलिस तो हो सकता है कबूल कर ले वो। हाँ सर, लगभग जब तक हमारे यहाँ क्या रहता है, दूध वाले लोग रहते हैं तो 4 बजे के लगभग वो लोग उठ जाते हैं। तब तक बारी बारी से हम लोग गश्ती करते रहते हैं गाँव में। कभी हमने आराम कर लिया, कभी ये चले गए, कभी ये चले गए, ऐसा रहता है। सर अभी लगभग हम 10-12 लोग हैं यहाँ पे। हमारे गांव में कम से कम 1.5-2 महीने हो गए हैं लगातार चोरी हो रही है, और गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं और मतलब गश्त कर रहे हैं। रात में 11 बजे के बाद में लोग है ना जगते रहते हैं। गश्ती में हमारे गांव के लोग रहते हैं, कोटवार रहते हैं, गांव के युवा रहते हैं। पुलिस से अभी हमको कोई वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आई थी और जा करके लगी, लेकिन अभी कोई संतुष्टजनक उनका जवाब नहीं मिल रहा। कम से कम 3-4 बार चोरी हो गई है। अभी परसों के दिन भी आए थे चोर, तो गांव के लोगों ने कुछ पकड़ा है। शासन प्रशासन अभी कोई मदद नहीं कर रही है, जल्दी से कोई कार्रवाई करे और गांव के लोगों को मदद मिल सके और
चोरों को पकड़ सकें। वो हमारे गांव में हमारे घर पे हुई 12 लाख की चोरी हुई। उसमें 12 तोला सोना, 1 लाख रुपए नगद कैश थे और उसमें वहाँ चल के थोड़ी बहुत चांदी भी थी, आधा किलो। और पुलिस का कोई वो नहीं है गांव में घूमने का, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। वहाँ चल के चेक इन तो वो रोज कर रहे हैं, पर वो गाँव में एक बार नहीं घूमते, रात में भी नहीं आ रहे। तक जो तुम्हारे घर चोरी हुई थी उसके चोर पकड़ा है क्या? नहीं पकड़ा है। जो हमने जो परसों के दिन पकड़ कर ले पहुँचाए, हमने पहुँचाए उनको, तो वो बोलते हैं कि ये चोरी में तुम्हारा गांव का कोई वो मैटर ही नहीं है। और उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं डाली हमारी, जो हमने ले गए थे उनको उस रोज। बोले हम इस पर आधार पर रिपोर्ट नहीं डालेंगे। बोले अंदेशा कि हमको विश्वास है कि हमारे घर पे मतलब वो उनका डबल वो था आने का और विश्वास। पर पुलिस वाले कोई आते नहीं है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही यहाँ पर। कुछ चोर भी पकड़े थे गाँव में? हाँ आए थे, चोरन भी आए थे, पर वो पकड़ाई नहीं दिए। और एक बार तो आए थे तो पकड़ाई भी दिए हैं। जैसा कि बताया गया पलासनेर में पिछले कुछ समय से कुछ चोरी की वारदातें हो रही थी, तो इसको लेके पुलिस द्वारा वहाँ भी गश्त बढ़ाई गई है और जो संबंधित ग्राम के लोग हैं उनके द्वारा भी समिति गठित करके वहाँ पे गश्त की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। और मुझे सूचना मिली है कि ग्राम की सक्रियता की वजह से एक बड़ा चोर गिरोह पकड़ा भी गया है और पुलिस लगातार ग्रामीणों के संपर्क में है और उसमें कार्रवाई कर रही है। पिछली जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी ट्रेसिंग के भी प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी ही हम इसमें अच्छी कार्रवाई करेंगे। और जो पुरानी वारदातें हैं, नहीं अभी पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और हम उसमें अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको भी दिखवाएंगे और रेगुलर पुलिस वहाँ पे गश्त करेगी। आउट के जो भी ग्रामीण एरिया हैं हमारे, उसमें पुलिस गश्त करेगी। चूँकि पुलिस की पास शहर का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए जगह जगह गाँव की समितियाँ बना के हम लोग गश्त करवाएंगे, जिससे कि आउटर के एरिया में भी हमारी गश्त, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहर के मार्केट एरिया है वहाँ पे जो लोग हैं उनको इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए में, मुख्य चौराहे हैं, बाजार, गांव के एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो उससे लगातार हमारी बात चल रही है क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज इस तरह की वारदात होने में बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे वारदात हो जाने के बाद भी उसको ट्रेस करना बड़ा आसान। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा से बदलेंगे भविष्य की दिशा। मिशन कोड शक्ति से सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त कोडिंग शिक्षा। बदलती दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी नई नौकरियों के दरवाजे खोल रही है, वहीं प्रतिस्पर्धा और महंगे कोर्स बच्चों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में हरदा जिला प्रशासन ने कोड योगी फाउंडेशन के साथ मिलकर मिशन कोड शक्ति की अनूठी पहल शुरू की है। इनका मकसद है कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी आधुनिक तकनीक से जुड़ें और अपने भविष्य को मजबूत बना सकें। यह कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों के छात्रों के लिए शुरू किया गया है और पूरी तरह निशुल्क है। खास बात यह है कि इस कोर्स के लिए महंगे लैपटॉप या उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक स्मार्टफोन से ही विद्यार्थी कोडिंग सीख सकते हैं। कोर्स को आसान भाषा और इंटरैक्टिव डिजाइन में तैयार किया गया है। छोटे छोटे 3 से 15 मिनट के वीडियो, सरल अभ्यास और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के जरिए बच्चे बोरियत महसूस किए बिना मजे मजे में पढ़ाई करेंगे। करीब 120 घंटे की सामग्री में 12 घंटे वीडियो और 100 घंटे से अधिक प्रैक्टिकल शामिल हैं, जिसे विद्यार्थी अपनी गति से पूरा कर सकते हैं। मेहनती छात्रों के लिए यह पहल सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रहेगी, उन्हें आगे चलकर इंटर्नशिप और मेंटोरशिप का भी मौका मिलेगा, जहां गूगल, अमेज़न और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियों से जुड़े विशेषज्ञ मार्गदर्शन करेंगे। हरदा जिला प्रशासन की यह पहल इस बात की मिसाल है कि जब शिक्षा और तकनीक मिलकर काम करेंगे तो छोटे शहर के बच्चों के सपनों को भी बड़े पंख मिल सकते हैं। तो आज से विधिवत जो हमारा कोडिंग प्रोग्राम है, जिसका मिशन कोड शक्ति नाम दिया आदरणीय कलेक्टर महोदय ने, सर की सोच अनुरूप कक्षा 9 से 12वीं के शासकीय विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम नवाचार के रूप में कोडिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं। कोडिंग को सीख कर बच्चे टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो विभिन्न आयाम है उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं। और एक दीर्घकालिक सोच हमारी ये है कि कक्षा 12वीं के उपरांत यदि बच्चा अच्छी स्किल डेवलप कर लेता है अपने आप में, तो उसको किसी न किसी कंपनी में या किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होगा। तो एक उद्देश्य है और वो टेक्नो फ्रेंडली बनेगा, जिससे उसके खुद के जीवन के लिए बहुत अच्छा। कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी? ये जनरली हमने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, और उसी में हम अब इसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर रहे हैं। किस प्रकार से कोर्स चलाया? ये जनरली एक जो कोड योगी का प्रोग्राम है, तो एक कोड योगी टीम है, IIT दिल्ली के छात्रों ने इसको विकसित किया है। उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया, उसके माध्यम से सबसे पहले विद्यालय के जो छात्र हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे एनरोल हो गए और टेलीग्राम के माध्यम से छात्र एक्सेस कर सकते हैं और डे बाय डे उसमें वो प्रगति करेंगे।
ये कुल 120 घंटे का कोर्स है हमारा, जिसमें लगभग 100 घंटे प्रैक्टिस रहेगी और जो शेष है वो उनको सीखना है। तो अधिकतम हमने इस पर सीखने की क्षमता पे ज़्यादा ध्यान दिया और उसी अनुरूप कोर्स डेवलप किया गया और उसका जो मॉनिटरिंग है उन्होंने एक डैशबोर्ड तैयार किया है हरदा जिले के लिए। उसके माध्यम से वो निरंतर इस डैशबोर्ड छात्रों की ट्रैकिंग कर सकेंगे, कौन सा छात्र किस स्तर पर पहुंच गया, उसकी सीखने की क्षमता किस प्रकार विकसित। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कांग्रेस नेता का आरोप, कलेक्टर निजी अस्पतालों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस तीखे सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता केदार सिरोही ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर निजी अस्पतालों को बढ़ावा देने में जुटे हैं, जबकि जिले के सरकारी अस्पताल की हालत बेहद खराब है। सिरोही ने हाल ही में कलेक्टर के सोमानी अस्पताल दौरे पर हवाला देते हुए यह कहा कि यहाँ बेटी के जन्म पर निःशुल्क सुविधा की घोषणा की गई है, लेकिन बेटे के जन्म पर परिजनों से पूरा खर्चा वसूला जाएगा। उन्होंने तांज कसते हुए कहा कि अगर यही सेवा सरकारी अस्पताल में भी लागू होती तो आज जनता को सही मायने में फायदा मिलता। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन को निजी अस्पतालों के प्रचार की बजाय सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकारी अस्पतालों में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद होंगी तो निजी अस्पतालों को प्रमोट करने की नौबत ही नहीं आएगी। सिरोही ने कहा कि हरदा के सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे हैं और कलेक्टर निजी अस्पतालों को चमकाने में लगे हैं। अगर यही व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में होती तो जिले की तस्वीर बदल सकती। हरदा में चिकित्सा सुविधा पूरी तरीके से चरमरा, जो एक बीमार व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो जिला स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है। दूर दराज इलाकों में जो उपकेंद्र बने हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। एक जगह तो उपकेंद्र पे बिजली ही नहीं है, तो वो कैसे वैक्सीनेशन को फ्रीज करते होंगे वो समझ में नहीं आता। कहीं जगह डॉक्टर नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मेरा तो सरकार से गुजारिश है कि जो गाँव के पहले झाड़ फूक से जो लोगों को ठीक करते थे उनको अब अस्पताल में बैठा देना चाहिए, ताकि जो मरीज आता है कम से कम उसे कुछ तो मिले भावनात्मक रूप से, तो वो कम से कम ये समझ के जाए कि हाँ मैं यहाँ आया था तो मेरा किसी भी तरीके का इलाज हुआ। ऐसे दौर में जिला कलेक्टर की मुख्य भूमिका होती है कि वो संघर्ष करे, प्रदेश स्तर से जो सेवाओं लेके आनी चाहिए थी उनके लिए के जद्दोजहद करें और अपने यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी। परंतु उनका काम सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय निजी क्षेत्र को प्रमोट करने में मुझे ज्यादा उनका विश्वास दिखा है। आज हरदा में जो महिलाएं आती है प्रसूता, उनसे भी अतिरिक्त पैसे लिए जाते हैं, उनको गोली दवाई नहीं मिलती। छोटे मोटे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उन पर रेफर किया जाता है। तो एक लोक सेवक की, एक कलेक्टर की सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो जो सरकार द्वारा दी गई सुविधा है उनको दुरुस्त करे, उनको मजबूत करे, उनके लिए संघर्ष करे। उसकी बजाय हम अगर निजी क्षेत्र को प्रमोट करेंगे तो ये तो चंद दिन का है। जो निजी सेक्टर होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। जो भी इनकी स्कीम्स आती है उसके पीछे लास्ट एक ही ध्येय होता है, वो ध्येय होता है प्रॉफिट का, मार्केटिंग का। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती, हम उनकी स्ट्रेटजी की बजाय हम अपनी स्ट्रेटजी पर काम करें, अपने लोगों को, अपने जो संस्थान है उससे सुविधा दिलाएं, तो मुझे लगता है ज्यादा कारगर हो।